आइए हम सभी विदुर जी के चरित्र में चलते हैं। महाभारत के युद्ध में यही विदुर जी पांडवों कौरवों की तरफ धर्म के रूप में यही विदुर जी जब तक थे तब तक महाभारत का युद्ध नहीं हुआ। ये विदुर जी कौन है? ये विदुर पूर्व जन्म के यमराज थे। एक संत का स्वर्गवास हुआ और स्वर्गवास होने के बाद संत जी को यमदूतों ने पकड़कर लाकर नरकों में डाल दिया। संत जी ने यमराज से कहा कि हे यमराज, मैंने क्या पाप किया था? अरे हमने तो अपने जीवन में कोई एक भी पाप नहीं किया था, फिर आपने मुझे नरक में क्यों डाल दिया? कहा चित्रगुप्त को बुलाओ। चित्रगुप्त आए और चित्रगुप्त ने कहा महाराज बताइए क्या आदेश है? कहा क्या इस ब्राह्मण ने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया? जब ब्राह्मण का विवरण देखा गया तो कहा नहीं महाराज, इसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है। यमराज से भूल हो गई और उस ब्राह्मण ने यमराज को श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने मेरे साथ राक्षसी कृत्य किया है। एक राक्षस की तरह बिना जाने समझे तुमने मुझे नरक में डाल दिया। कहा जाओ नीच योनि को प्राप्त हो जाओ। और वही यमराज विदुर के रूप में, धर्म के रूप में जब यमराज को श्राप लगा, भगवान ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़े। कहा महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूँ कि भगवान की स्मृति तुम्हें बनी रहेगी और जब भगवान द्वापर में कृष्ण अवतार लेंगे तो उसी समय तुम्हारा उद्धार होगा। आज वही विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन् धर्मे न विनष्ट दृष्टि धातुर्यविष्ठ ससुतान् विबन्धुन् प्रवेश्य लाक्षान् भवने ददाह। हे राजन, हे धृतराष्ट्र, तुम पुत्रों मोह में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें धर्म और अधर्म का भी पता नहीं चलता। अरे तुम्हारे बाहर के ही नेत्र नहीं अंधे हो, तुम अंदर के भी नेत्र से अंधे हो। राजन, तुम जिस पुत्र मोह में आकर पांडवों को एक सुई के नोक के बराबर की जमीन भी नहीं देने के लिए तैयार हो रहे हो ना, यही पुत्र तुम्हारे वंश के नाश का कारण बनेगा। दुर्योधन ने सुना तो दुर्योधन ने विदुर जी को लात मारकर भगा दी। जब भगवान समझाने आ रहे थे तो विदुर जी ने अपनी पत्नी विदुरानी से कहा कि देवी, मैंने भगवान की नौकरी छोड़ दी, अब मैंने भगवान की नौकरी पकड़ ली है, उस कौरव की दुर्योधन की नौकरी छोड़ दी। कहा महाराज अपना पालन पोषण कर कैसे होगा? कहा जिस प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है ना, वही मेरे पेट को वही भरेगा, वही मेरी रक्षा करेगा। तो भगवान की भक्ति कर रहे थे, गंगा यमुना जी में विदुर और विदुरानी स्नान कर रहे थे और उसी समय भगवान द्वारिकाधीश दुर्योधन को समझाने जा रहे थे। लेकिन विचार कीजिए, जिसको साक्षात नारायण समझाने जाए और उसके समझ में न आए, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान खुद चाहते थे कि महाभारत का युद्ध हो, तभी ये सारे पापी मारे जाएंगे, तभी धरती मैया पाप रूपी बोझ से मुक्त होंगी। भगवान समझाने नहीं गए, नहीं तो भला भगवान के समझाने पर नहीं समझता दुर्योधन। पाप उसके ऊपर सवार था, भगवान को ललकारा, सैनिकों को आवाज लगाई कि पकड़ लो इस ग्वाले को, बंदी बना लो। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके सबको अपने तेज से सबको अंधा बना दिया और उस
चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन केवल कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को दर्शन हुए। भीष्म पितामह जानते हुए भी द्रौपदी जब रक्षा के लिए गुहार लगाई तो कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। पापी दुर्योधन का अन्न खाकर पाप बुद्धि हो गई थी, इसीलिए मति भ्रष्ट हो गई, द्रौपदी मैया की पुकार नहीं सुनी। विदुर जी ने कहा कि नाथ मेरी कुटिया पर कब आओगे? कहा चाचा जी लौटते समय आपकी ही कुटिया पर आऊंगा। विदुर विदुरानी भगवान की सेवा कर रहे थे, भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे थे। उसी समय दुर्योधन के यहाँ से भगवान निकले, सीधा विदुर जी के कुटिया पर जाकर पहुंचे। आवाज लगाई, चाचा जी मैं आ गया हूँ, चाचा जी मैं आ गया हूँ। विदुर विदुरानी दोनों दौड़ पड़े कि मेरे नाथ मेरे सरकार आए हैं। इस तरह गए, दौड़े दौड़े प्रभु को साष्टांग किया और लाए। आज विदुर जी की कुटिया में भगवान को बैठाने के लिए कोई आसन नहीं था। टूटी चारपाई पर विदुर और विदुरानी सोते थे, वही टूटी चारपाई थी। भगवान ने कहा चाचा जी मैं कहां बैठूं? विदुर जी ने सोचा कि अपने स्वामी को कहां बैठाऊं। भगवान को दया आई विदुर जी पर। टूटी चारपाई पर भगवान बैठे और बैठते ही भगवान धरती मैया के गोद में गिर पड़े और गिरते ही विदुर और विदुरानी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा कि मेरे सरकार को चोट तो नहीं आई। दोनों लोग रोने लगे कि नाथ आपको चोट तो नहीं लगी? कहा नहीं चाचा जी, इस चारपाई पर बैठने पर मुझे बहुत आनंद आया। जब हम बाल्यकाल में टूटी चारपाई पर बैठते थे ना, जब छोटे छोटे थे, तो उस पर बैठने के बाद बहुत आनंद आता था। हम सब उसी चारपाई पर खेलते थे, झूलते थे उसी टूटी चारपाई पर। मानो आज आपने मुझे बचपन का याद दिला दिया। कहा चाचा जी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिलेगा कि नहीं? विदुरानी ने सोचा कि रूखी सूखी साग ही तो है। भगवान तो 56 प्रकार के भोग करने वाले हैं, उनको कैसे रूखी सूखी साग खिलाऊं? हाथ जोड़ लिया, भगवान चारपाई से उठे और रूखी सूखी साग को लेकर प्रेम पूर्वक खाने लगे। ऐसे भगवान को हम कुछ अर्पित करते हुए भगवान के पास कुछ अर्पण करने जाते हैं ना, तो अहंकार के बस मैंने आज भगवान को 1.25 किलो लड्डू चढ़ा दी। अरे आपने 1.25 किलो लड्डू चढ़ाई तो उसमें भी आपने कामना रख ली कि मेरी ये मन्नत पूर्ण होगी तब मैं चढ़ाऊंगा। सांसारिक माता पिता को पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। ये तो परमात्मा है, परमात्मा से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। मांगना है तो उनसे उनकी भक्ति मांगो। कहते हैं ना, भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान। दुर्योधन घर मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया ना, उस राजसूय यज्ञ में भगवान पत्तल उठाए थे। लोगों के जूठे पत्तल को भगवान ने उठाया। आज हम अगर हमें कह दिया जाए कि चलो पत्तल उठा लो,
तो हमें शर्म लगती है, लज्जा आती है। अरे मैं कैसे उठा लूं?